ओके चलो, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ज्योमेट्री का जो 3rd नंबर का लेसन है, ट्रायंगल। ओके, चैप्टर आसान है। सर हर चैप्टर आसान बोलते हो सर आप, लेकिन हमें तो कभी लगा नहीं कि ये चैप्टर आसान है, वो चैप्टर आसान है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमारी जो रिवीजन है वो हम टाइम पे नहीं करते, इसीलिए चैप्टर समझने में देर लगती है। ओके, तो आज का जो चैप्टर है इसमें हम ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स भी रिकॉल करेंगे। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट है वो देखेंगे क्या है, और उसके बाद यहाँ पे एक थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। पहला जो प्रैक्टिस सेट है वो एक थ्योरम के ऊपर डिपेंड है, रिमोट इंटीरियर एंगल या फिर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलो। थ्योरम में बाद में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके दूंगा, आज आपको सिर्फ उसका शॉर्टकट में इंट्रोडक्शन समझा देता हूँ कि ये थ्योरम किस तरीके से काम करेगा। आपने लोअर क्लासेस में उसको ऑलरेडी यूज किया है किसी एंगल का मेजर फाइंड करने के लिए। देखो जैसे कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसको मैंने नाम दिया। तो ये जो एंगल है ए, इसकी अपोजिट साइड है बी सी। ये है एंगल बी, इसकी अपोजिट साइड है ए सी। और ये जो एंगल है सी, इसकी अपोजिट साइड है ए बी। ओके, अपोजिट साइड में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ऐसा मैं अभी समझता हूँ। ओके, अभी ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को अगर मैंने एक्सटेंड किया, पहला थ्योरम है ये हम डिटेल में नहीं समझेंगे, सिर्फ शॉर्टकट में समझाता हूँ। ओके, इसका यूज कैसा करना एग्जाम्पल में वो देखेंगे। ये ट्रायंगल की मैंने अगर कोई भी एक साइड एक्सटेंड कर दिया, मैंने ये वाली साइड एक्सटेंड की इन पॉइंट डी में, क्लियर है यहाँ तक? अभी ये साइड मैंने एक्सटेंड करने की वजह से क्या हुआ, ये जो है ट्रायंगल की साइड ए सी, इसके साथ ट्रायंगल के बाहर एक एंगल बनना शुरू हो गया जिसका नाम है ए सी डी। क्या नाम है? तो ये जो एंगल है, इस एंगल को बोला जाएगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। क्या बोला जाएगा? मतलब वो ट्रायंगल के बाहर होना चाहिए। ओके, अभी मैं और क्या करता हूँ, ये जो साइड AC है इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ इन पॉइंट D। तो यहाँ पे भी और एक एंगल बनना शुरू हो गया, कौन सा? एंगल BCE, ये वाला एंगल। तो ये वाले एंगल को भी हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। अभी आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर एंगल DCE, ये भी तो एंगल यहाँ पे बन रहा है, एम आई राइट और रॉन्ग? आ रहा है क्या? ये सवाल आना चाहिए, आना चाहिए कि सर अगर ये एंगल ACD ट्रायंगल के बाहर बन रहा है तो इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोल रहे हैं। ये जो एंगल है AC को एक्सटेंड करने की वजह से एंगल BCE बना है, तो इसको भी हम एक्सटीरियर एंगल बोल रहे हैं। तो फिर सर उसी तरीके से एंगल DCE, ये भी तो ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, तो क्या फिर ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा? तो ऐसे एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल नहीं बोलेंगे। तो फिर अभी सवाल आता है ये कि सर फिर कौन से एंगल को एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है? ऐसे एंगल जो ट्रायंगल के एंगल के साथ, अभी देखो ये जो एंगल है, ये एंगल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के साथ लीनियर पेयर जब बनाता है तब उस एंगल को एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है। अभी ये जो है एंगल DCE, क्या ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल ABC के साथ लीनियर पेयर बना रहा है? ये तो क्रॉस बना रहा है। क्रॉस का मतलब होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया कौन से एंगल को एक्सटीरियर एंगल बोलना और किसको नहीं बोलना है? अगर ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बन रहा है वो अंदर वाले एंगल के साथ लीनियर पेयर बनाएगा तभी उसको एक्सटीरियर बोलेंगे, और अगर बाहर लीनियर पेयर नहीं बनाता है तो वो शायद वर्टिकली अपोजिट एंगल हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो अभी इनके बीच में क्या रिलेशन है? किसके किसके बीच में? एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल और ट्रायंगल का ये जो इंटीरियर एंगल है इसके अपोजिट एंगल, रिमोट एंगल, सॉरी अपोजिट नहीं, कौन सा एंगल? रिमोट एंगल। अभी ये रिमोट है, मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल का जो एडजेसेंट एंगल है, इस एंगल से ये एंगल दूर है ना, तो इसीलिए इसको रिमोट एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिमोट एंगल। तो ये जो एंगल है एक्सटीरियर ACD, इसका मेजर हमेशा ट्रायंगल के रिमोट इंटीरियर एंगल जो होंगे उनके सम जितना होता है। ये पहला थ्योरम है लेसन का। लेसन का थ्योरम हम बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करके देखेंगे कि इसको किस तरीके से प्रूव किया गया है। ओके, फिलहाल अभी इतना ध्यान में रखो
द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ, कौन से एंगल चाहिए हमें, एक्सटीरियर एंगल का जो एडजेसेंट एंगल होगा इसके रिमोट वाले एंगल, समझा, समझ में आया। तो इन दोनों की एडिशन मतलब एक्सटीरियर एंगल का मेजर। वैसे ही अगर मैं एंगल BCE, कौन सा एंगल लिखा मैंने, BCE, अभी ये एंगल के भी मेजर, ये वाला जो एंगल है BCE, इसका मेजर किसके बराबर होगा, बोलो जल्दी, एंगल BCE का मेजर किसके बराबर होगा, इसके एडजेसेंट वाला एंगल को छोड़ दो, बचे कौन, और एंगल A और एंगल B, तो इसका आंसर भी वही होगा। अभी आप बोलोगे सर कैसे, क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है ना, और वर्टिकली अपोजिट तो इक्वल होते हैं, इसीलिए वहां पे वही आंसर आया है। क्लियर, समझा क्या भाई। तो चलो फिर अभी हम शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी के ऊपर पूछा है। डायग्राम दी है इस तरीके से 3.8, ये एक डायग्राम है जिसमें एंगल B 40 डिग्री, एंगल A 70 डिग्री। प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिस सेट 3.1 में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ये ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल ABC में एंगल ACD एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है, कैसे पहचाना मैंने, मुझे ये पहचानता आना चाहिए अभी कि कौन से एंगल को हम एक्सटीरियर बोलेंगे, समझ में आया। तो अभी ये अगर एक्सटीरियर है और मुझे इसी एंगल का मेजर फाइंड करना, तो ये किसके बराबर होता है, रिमोट इंटीरियर एंगल। तो रिमोट इंटीरियर एंगल कौन है, एंगल A और एंगल B। तो फिर क्या मेरे पास इन दोनों एंगल की वैल्यू है, इन दोनों एंगल का मेजर है, क्योंकि अगर इन दोनों का मेजर होगा तभी तो मैं इसको फाइंड कर सकता हूं, समझा। तो क्या है मेरे पास, हाँ है, तो लिखेंगे कैसे, शुरुआत कैसे करना है, इन ट्रायंगल ABC एंगल ACD इज एक्सटीरियर एंगल, समझा। सो बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम क्या कहता है, एक्सटीरियर एंगल का मेजर होगा उसके रिमोट इंटीरियर एंगल के सम जितना। तो एंगल A कितना डिग्री है, 70 डिग्री, एंगल B कितना डिग्री है, 40 डिग्री, दोनों की एडिशन कितनी होगी, 110 डिग्री। तो ये हो गया एंगल ACD का मेजर। क्लियर। अभी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके का है, डायग्राम दी नहीं है, तो क्या हम डायग्राम बना सकते हैं क्वेश्चन को रीड करने के बाद। अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिए, तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर डायग्राम बनाओ। तो क्या क्या बोला है, ट्रायंगल PQR है, ये हो गया ट्रायंगल PQR। P कितना है, 70 डिग्री, Q कितना है, 60 डिग्री, और बोला क्या गया है, R। कौन सा एंगल है ये तो एकदम सिंपल पुछ का सवाल दिया है, चिंधी सवाल है ये। ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है पता है, 180 होती है। 180 में से ये दो जो दिए उसको माइनस कर दो, बचा हुआ मिल जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। अभी देखो, अगर किसी वर्टेक्स के ऊपर एक से ज्यादा एंगल नहीं बनते तो आप उसका एंगल सिंगल लेटर से लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, P 70 डिग्री, Q 60 डिग्री, एंगल R फाइंड करना है। तो 180 माइनस कितना, 130 डिग्री, तो एंगल R इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्या बच्चों जैसा सवाल किया है 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में दूसरा है। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ट्रायंगल के 3 एंगल दिए हैं लेकिन वो इक्वेशन के फॉर्म में दिए हैं। पहला एंगल x डिग्री का है, दूसरा x माइनस 20 है, तीसरा x माइनस 40 है। बोला क्या गया है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, मतलब जब तक मुझे x नहीं मिलेगा, मतलब वैल्यू ऑफ x नहीं मिलेगा, तब तक मैं एंगल के वैल्यू बता नहीं सकता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन एंगल्स क्या क्या दिए हैं, x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री और x माइनस 40 डिग्री। ये ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब क्या, इन तीनों की एडिशन क्या होगी, सो देयरफॉर x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री होती है।
तो x प्लस है, अभी देखो ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करते समय किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ऐड करेंगे x प्लस x 3x, ये -20 -40 -60 होगा, क्योंकि दोनों निगेटिव है, साइन सेम होता है तो एडिशन होती है नंबर की, समझता है ना। आता काय येणार 3x इज इक्वल टू 180, हा -60 राईटला जाणार तर प्लस होणार, सो 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 60 म्हणजे किती 240, काय फाइंड करायचं आहे x, सो x इज इक्वल टू 240 अपॉन 3, सो x इज इक्वल टू हाउ मच 80 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x ची व्हॅल्यू काय आली आहे, x ची व्हॅल्यू आहे 80 डिग्री, सो फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री, सेकंड एंगल काय आहे x -20, म्हणजे या x च्या ठिकाणी 80 सबस्टिट्यूट करा, 80 -20 इज इक्वल टू 60 डिग्री, कोई शक। नेक्स्ट एंगल x -40, x की जगह पे 80 सब्स्टिट्यूट करो, 80 -40 इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो रिक्वायर्ड एंगल्स क्या है, सो रिक्वायर्ड एंगल्स, पहला एंगल 80 डिग्री, दूसरा एंगल 60 डिग्री, तीसरा एंगल 40 डिग्री। अभी ये आने के बाद अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि सच में मेरा आंसर सही या नहीं, तो आप इन तीनों की एडिशन करके देखो, तीनों की एडिशन 180 आती है, इसका मतलब आंसर सही है। तो सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकना है, जरूरी नहीं है कि कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपकी सब्ट्रैक्शन गलत है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल मिले वो एडिशन भी 180 होती है, तो वो भी इंश्योर कर ला कि मैंने कैलकुलेशन सही किया या नहीं। ओके, नंबर 4 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ट्वाइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज थ्राइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। इसका मतलब समझ में आया क्या, नहीं समझा, बताता हूं। देखो ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, उन तीनों एंगल में एक एंगल जो है वो सबसे छोटा है, उसका मेजर जो है वो सबसे छोटा है, और उस एंगल के कंपैरिजन में रिलेशन में बाकी के 2 एंगल है। बोला क्या गया, द मेजर ऑफ वन एंगल, ट्रायंगल के पहले एंगल का मेजर सबसे छोटे एंगल का डबल है। इसका मतलब समझ में आया, अरे समझ में आया क्या। और ट्रायंगल का जो दूसरा एंगल है वो एंगल ट्रायंगल के सबसे छोटे एंगल से 3 गुना ज्यादा है, मतलब थ्राइस है, समझा। लेकिन सबसे छोटा कितना है ये नहीं पता मुझे, तो जो सबसे छोटा एंगल है उसको हम कंसीडर करेंगे x। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल बी x डिग्री, सो देयरफॉर अदर 2 एंगल्स, तो बाकी के 2 एंगल्स कितने होंगे फिर 2x डिग्री एंड 3x डिग्री। अभी मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि वहां पे कंडीशन में उन्होंने बोला है कि ट्रायंगल के उन्होंने 2 एंगल का मेजर दिया है। कितने एंगल का मेजर दिया है, 2। कैसे, पहला एंगल सबसे छोटे एंगल का डबल है और दूसरा एंगल सबसे छोटे एंगल का ट्रिपल है। इसका मतलब सबसे छोटे को अगर हमने x कंसीडर कर लिया तो बाकी के 2 मिल जाएंगे। तो अभी इन तीनों की एडिशन क्या होगी, x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू क्या होगी 180, क्योंकि ये ट्रायंगल के एंगल है, ट्रायंगल के एंगल की एडिशन 180 होती है। तीनों की एडिशन आएगी 6x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 60, यानी कितना, ये सॉरी ये 6 नॉट 60, ये अपॉन में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। अभी x क्या है, सबसे छोटा एंगल है, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल्स, पहला एंगल x उसकी वैल्यू 30 डिग्री, दूसरा एंगल 2x यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 यानी 60 डिग्री, तीसरा एंगल 3x 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 यानी 90 डिग्री। तो ये हो गया स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, ये 30 60 90 मेजर आया है ना, तो ये ट्रायंगल स्टैंडर्ड ट्रायंगल है। चलो लिखो, बताऊंगा अगले नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें एक डायग्राम दी है, डायग्राम का यूज करके हमें एंगल x, एंगल y और एंगल z तीनों की वैल्यू फाइंड करना है एक एक करके। ओके, अभी जो मुझे दिया है और जो फाइंड करना है उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन होगा, और वो रिलेशन आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनके बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है 100 और y का। 100 और y का रिश्ता कहता है लीनियर पेयर का, मतलब 100 और y ये दोनों एक दूसरे के साथ लीनियर पेयर बनाते हैं। तो मैं वो प्रॉपर्टी यूज करके y फाइंड कर सकता हूं। एक बार अगर मुझे y मिल गया तो
तो x और y इन दोनों की मैं एडिशन करूंगा तो मुझे एक्सटीरियर एंगल यानी 140 डिग्री मिलेगा। सिमिलरली लीनियर पेयर प्रॉपर्टी अगर मैंने अप्लाई की तो 140 और z इन दोनों की एडिशन 180 है। समझा किस तरीके से हमें सोचना है? ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अभी एंगल TEN, एंगल 10 प्लस एंगल NEM, नेम कौन सा एंगल? TEN, NEM, M, ये दो एंगल हम, जरूरी नहीं है कि सर पहले एक्स पूछा है तो पहले एक्स ही ढूंढो ना, जरूरी नहीं है, जो एंगल आपको सबसे पहले आसानी से मिल जाएगा उसको फाइंड करो, यानी आपका आधा एक मार्क कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों की एडिशन लिखेंगे हम 180 और ब्रैकेट में लिखेंगे LP, लीनियर पेयर। ओके, शांत बैठो। तो एंगल 10 कितना है? 100 डिग्री। एंगल NEM की वैल्यू क्या है? y डिग्री is equal to 180. So y is equal to 180 minus 100. तो क्या आया y की वैल्यू? y का मेजर क्या आया? 80 डिग्री। अभी z, सेम इसी तरीके से हम z को भी फाइंड कर लेंगे पहले। नाउ एंगल डायरेक्ट लिखो, अभी नाम लिखने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट लिखता हूं, एंगल z प्लस एंगल EMR। समझा क्या? EMR, अरे समझा क्या? लीनियर पेयर। तो एंगल Z चाहिए मुझे, सिर्फ यहाँ पे Z भी लिखा तो भी चलेगा। एंगल EMR का मेजर कितना है? 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो Z इज इक्वल टू 180 माइनस 140, तो ये हो गया 40 डिग्री। अभी चाहिए मुझे एंगल X। अभी एंगल X फाइंड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, एक तो मैं ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन 180, ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, या फिर रिमोट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ। कोई भी यूज किया तो आंसर सेम ही आने वाला है। तो अभी क्या लिखेंगे हम? बाय रिमोट यानी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। कौन सा थ्योरम? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इसमें एंगल EMR जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका जो मेजर होगा वो x और y के पर एडिशन जितना होगा, तो x प्लस y। EMR कितना है? 140। y कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का। x प्लस 80, सो x इज इक्वल टू 140 माइनस 80, सो x कितना है? 60 डिग्री। तीनों मिल गए, सो एंगल x 60 डिग्री, एंगल y 80 डिग्री और एंगल z 40 डिग्री। तो ये हो गए तीनों एंगल। समझा? आसान था सवाल, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी था। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? AB और DE ये दोनों के दोनों रे एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, और यहाँ पे जो एंगल बना है BAD, ये बैड एंगल का मेजर है 70 डिग्री। अभी बैड अगर 70 डिग्री है तो हमें अच्छे अच्छे एंगल को अभी ढूंढना है, जिसमें सबसे पहला और अच्छा एंगल है DRE, DRE, ये वाला एंगल जो ट्रायंगल का एंगल है इंटीरियर। उसके बाद ARE, ये ट्रायंगल के बाहर का एंगल है एक्सटीरियर। समझा? अभी इन दोनों में से अगर एक मिल गया तो दूसरे का फटाका तो फूट जाएगा आसानी से, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे? लीनियर पेयर के साथ। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि AB जो है वो DE को पैरेलल है। AB क्या है? DE को पैरेलल है। और अगर मैंने AB और DE पैरेलल किया और AD को ट्रांसवर्सल बोला, AD इज अ ट्रांसवर्सल, दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें? अरे दिखाई दे रहा है क्या? ये AB और DE पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अगर 70 तो ये कितना हो गया? समझा? समझ में आया? सो देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EDR। क्लियर? क्यों? इसका रीजन क्या होगा? अल्टरनेट एंगल, शॉर्टकट में लिखा मैंने AA। समझा क्या? ये दोनों के दोनों जो एंगल है ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की वजह से बने हैं, जो कि इक्वल है। अगर इक्वल है तो फिर उसका जो मेजर होगा DRE का, EDR का, तो EDR का मेजर कितना होगा फिर? 70 डिग्री। EDR कितना होगा? ये 70 डिग्री हो गया। अभी इन दोनों का इस्तेमाल करके मैं ARE को फाइंड कर सकता हूँ, या फिर इन दोनों का यूज करके मैं DRE को भी फाइंड कर सकता हूँ। ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री होती है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
इन ट्रायंगल ईडीआर, कौन सा ट्रायंगल? ईडीआर। ईडीआर में एंगल ईडीआर प्लस एंगल डीईआर प्लस एंगल डीआरई, इन तीनों की एडिशन होगी 180 डिग्री। इसमें किसी को कोई डाउट? अभी ईडीआर 70 है, डीईआर 40 डिग्री है जो क्वेश्चन में दिया है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 70 प्लस 40 प्लस DRE इज इक्वल टू 180। कोई डाउट? तो therefore DRE is equal to 180 minus 110, so DRE is equal to 70 डिग्री। बराबर है क्या यहाँ तक? किसी कोई डाउट है क्या भाई तुम्हें? सब्ट्रैक्शन में किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, और होना भी नहीं चाहिए। नाउ अभी देखो, एंगल ARE प्लस एंगल DRE, ये दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। ब्रैकेट में लिखूंगा मैं LP, लीनियर पेयर एंगल। इधर ध्यान दो रे। सो ARE कितना है? ARE प्लस DRE 70। तो डायरेक्टली लिखूं मैं यहाँ पे ARE इज इक्वल टू 110 डिग्री। इसमें किसी को कोई शंका है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है तो फिर लिखो फटाफट। जिसमें ये एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, अभी बोला क्या है? बाइसेक्टर। किसका किसका बाइसेक्टर है? A और B का। अगर A और B का बाइसेक्टर है तो हम A और B को बेस में ड्रॉ करेंगे और C को ऊपर ड्रॉ करेंगे। अभी ये एक बाइसेक्टर मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया और ये एक बाइसेक्टर मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया। ओके, अभी ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट O में इंटरसेक्ट करते हैं। कोई बोलेगा सर ये बाइसेक्टर को मैंने सिर्फ यहाँ तक ड्रॉ किया तो भी चलेगा क्या? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सटेंड भी कर सकते हो या फिर जैसा दिया है डायग्राम अभी मैंने ड्रॉ किया वैसा भी किया तो भी चलेगा। बोला क्या है? एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये जो एंगल है, जो मेन ट्रायंगल का एंगल है, किसका एंगल है? मेन ट्रायंगल का एंगल कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का। और बोला क्या गया है? फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंगल AOB। AOB किसका एंगल है? AOB किसका एंगल है? जो दो बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनकी वजह से बनने वाला एक एंगल है, और वो एंगल ट्रायंगल ABO का एक एंगल है। छोटा सा ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, ये छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल है वो। बराबर। अभी मुझे अगर किसी ट्रायंगल का एंगल अगर ढूंढना होता है तो जो मुझे ढूंढना है उसके पहले बाकी के दो पता होने चाहिए ताकि मैं 180 में से उनको माइनस कर सकूं। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं? देखो कैसे। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये बाइसेक्टर है। अभी किसी किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये बाइसेक्टर है तो AC और BC इक्वल है क्या? ऐसा भी कंक्लूजन कोई ड्रॉ कर सकता है? ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं है। AC और BC इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। तो फिर कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, नाउ एक मिनट, यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। कौन सा ट्रायंगल? ABC में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? तीनों की एडिशन करता हूँ, तीनों एंगल की। सबसे पहले मैंने लिखा एंगल BAC। BAC मतलब ये बड़ा वाला एंगल। हाँ, ये बड़े वाले एंगल को दो छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है। समझ में आ रहा है क्या? और ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब एंगल OAC और एंगल OAB, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। समझ में आया ना? बाइसेक्टर का मतलब सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी एंगल ABO और एंगल CBO विल बी ऑल्सो इक्वल। अभी यहाँ पे ये कंक्लूजन ड्रॉ मत करो कि सर ये वाला एंगल इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, तो क्या ये चारों एक दूसरे के साथ इक्वल हो गए? ऐसा हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं है उनको इक्वल कहने के लिए। इसका मतलब वो इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। वो इक्वल होने के लिए कुछ तो मतलब AC और BC तो दिया होना चाहिए था फिर, ताकि हम बोलते कि फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ऐसा यहाँ पे कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ करना नहीं। वो इक्वल है या नॉट इक्वल है, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, BAC ये वाला एंगल, उसके बाद एंगल ABC, उसके बाद एंगल ACB, इन तीनों की एडिशन लिखी मैंने 180। कोई डाउट? अब ये जो BAC है
क्या ये वाले एंगल को मैं 2 टाइम्स एंगल BAO लिख सकता हूं क्या? ये देखो ये BAC एंगल, ये BAC को मैं 2 टाइम्स एंगल BAO लिख सकता हूं क्या? क्यों? क्योंकि ये जो BAC है, ये देखो ये बड़ा एंगल BAC, इसका ये बाइसेक्टर है। ये क्या है? बाइसेक्टर का मतलब क्या? ये दोनों इक्वल है। अरे समझने की कोशिश करो। बाइसेक्टर का मतलब क्या? ये जो बड़ा एंगल BAC है, ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हुआ है। इसका मतलब एंगल BAO और एंगल CAO, इन दोनों का मेजर इक्वल है। उन दोनों का मेजर जो है वो BAC से आधा होगा, हाफ होगा। अरे ये बड़ा एंगल अगर 80 डिग्री का है तो ये 40 और 40 डिग्री के नहीं हुए क्या? 40 डिग्री के हुए। तो इसका मतलब ये जो एंगल BAC है, जो बड़ा एंगल है, वो बड़े एंगल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिग्री, क्योंकि बड़े एंगल का मेजर 80 डिग्री है, छोटे एंगल का मेजर 40 डिग्री, तो मैं बड़े को 2 मल्टीप्लाइड बाय 40 लिख सकता हूँ। इसका मतलब है जो BAC है, इसको मैं 2 टाइम्स BAO लिख सकता हूँ। सिमिलरली ABC में यहाँ पे भी 2 टाइम्स एंगल ABO लिख सकता हूँ। ये ABC, ये बड़ा वाला एंगल, इसको मैं 2 टाइम्स ABO ऐसा लिख सकता हूँ। और ACB की वैल्यू तो हमारे पास है ऑलरेडी, कितना है? 70 डिग्री ऊपर। अभी ये जो 2 है ये कॉमन निकाल लेता हूं मैं, BAO प्लस एंगल ABO इज इक्वल टू 180, और ये 70 को राइट में लेके गया, माइनस हो गया। समझा मैंने क्या किया? जस्ट सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, एक अल्जेब्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वो वहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे एंगल के नाम आ गए वेरिएबल की जगह पे। तो अभी ये 2 टाइम्स एंगल BAO प्लस एंगल ABO इज इक्वल टू 110, ये अपॉन में आ जाएगा। तो एंगल BAO प्लस एंगल ABO इज इक्वल टू 55 डिग्री। यहां तक किसी को कोई डाउट? इक्वेशन नंबर 1 मैंने डायरेक्ट किया है, ये 110 को 2 से डिवाइड किया, अपॉन में आएगा ना, ये एक स्टेप बचाइए मैंने। ऐसे छोटे मोटे कैलकुलेशन डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, अगर लिखना है तो लिख लेना। फिर कैसे? BOA प्लस 1 ABO इज इक्वल टू 110 अपॉन 2, ऐसा लिखना फिर अगर लिखना है तो। समझ में आया? अभी देखो ये जो छोटा वाला जो ट्रायंगल है, मैंने शुरुआत में क्या बताया था तुम्हें, मुझे अगर ट्रायंगल के किसी एंगल का मेजर फाइंड करना तो बचे हुए 2 एंगल मुझे पता होने चाहिए। क्या बचे हुए दोनों एंगल, मुझे 2 एंगल इंडिविजुअली पता नहीं है, लेकिन क्या उन दोनों के एडिशन पता है? मुझे एंगल से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ मेजर चाहिए दोनों की एडिशन, जो मुझे 180 में से माइनस करना है। तो क्या मेरे पास इन दोनों एंगल की एडिशन 55 डिग्री है? इन दोनों में ये 1 डिग्री का है, ये 54 डिग्री का है, ये 20 डिग्री का है, ये 35 डिग्री का है। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इन तीनों ट्रायंगल में बचे हुए 2 एंगल की एडिशन है या नहीं, इतना हमें चाहिए। मिल गई? तो अभी हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल BAO प्लस एंगल ABO इज इक्वल टू अगेन 180। कोई भी ट्रायंगल हो, कहीं पे भी हो, इस धरती पे हो या फिर आकाश में हो या इंडिया में हो, अमेरिका में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी ट्रायंगल का मेजर, तीनों एंगल की एडिशन हमेशा 180 डिग्री होती है। कोई भी ट्रायंगल का मेजर हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री। तो इसमें AOB मुझे फाइंड करना है, इज इक्वल टू इन दोनों की एडिशन कितना है? 55 डिग्री। तो यहाँ पे डायरेक्टली 55 रिप्लेस कर देंगे, इज इक्वल टू 180। यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम गली नंबर 1, गली नंबर 1 में है ना ये। तो एंगल AOB कितना होगा फिर? 180 माइनस 55। सो एंगल AOB हाउ मच? 125 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। अभी देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें तुम्हें 2 पैरेलल लाइंस दिए हैं और इन दोनों पैरेलल लाइन को PQ, ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है ट्रांसवर्सल है। ओके, और क्या दिया है? ये जो पॉइंट P से हमने जो रे ड्रॉ किया है, PT रे, ये बड़े एंगल का मतलब कौन सा? BPQ, ये जो एंगल P है, ओके, ये बड़े एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब समझ में आया है क्या? बाइसेक्टर का मतलब एंगल के 2 इक्वल पार्ट्स करना, उसको बोला जाता है एंगल बाइसेक्टर।
सिमिलरली ये जो QT है, ये रे QT ने एंगल Q, मतलब ये मेन एंगल जिसको हम 3 लेटर में अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो एंगल PQD, ये एंगल का बाइसेक्टर है। अभी ये भले ही बाइसेक्टर है लेकिन ये दोनों एंगल, ये चारों के चारों एक दूसरे के साथ इक्वल है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, समझा। और बोला क्या गया है, और उन्होंने कहा है कि PTQ जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब मुझे ये वाले ट्रायंगल से कुछ लेना देना है, बराबर। इसका मतलब वो ट्रायंगल में मुझे कुछ तो फाइंड करना होगा। और अगर मुझे एंगल PTQ का मेजर 90 डिग्री प्रूव करना है तो ये जो एंगल है, ये क्रॉस वाला और ये बिंदी वाला, इन दोनों की एडिशन 90 होनी चाहिए। मेजर कितना है हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन एडिशन 90 होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि तीनों एंगल की एडिशन 180 होती है, उसमें से दो अगर 90 तो बचा हुआ एक 90 डिग्री का होगा। दोनों की एडिशन अगर 90 डिग्री है तो बचे हुए का मेजर 90 डिग्री ही होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखो यहाँ पे ये प्रूव करने के लिए हमें पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। अभी ये जो बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर किसका है? एंगल P का है। लेकिन अगर ये एंगल मैं इस तरीके से देखूं तो ये एंगल, तो ये वाला एंगल और ये PQD ये वाला एंगल, इन दोनों का वो बाइसेक्टर है। रे PT और रे QT ये पैरेलल लाइन के अंदर बनने वाले एंगल के बाइसेक्टर है। इसका मतलब अगर इन दोनों एंगल को मैं पैरेलल लाइन के कंसेप्ट से देखूं तो ये पैरेलल लाइन के अंदर बनने वाले एंगल, इसका मतलब इंटीरियर एंगल से, और इंटीरियर एंगल की सम कितनी होती है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब इसका जो टाका है वो एंगल PTQ के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा है। हाँ, कनेक्शन, कोई ना कोई कनेक्शन है उसका। तो चलो फिर हम उसी का यूज करेंगे। प्रूफ में लिखेंगे हम AB पैरेलल CD एंड PQ इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, तो अगर ऐसा है भाई तो फिर एंगल BPQ प्लस एंगल PQD, इन दोनों की सम 180 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि इंटीरियर एंगल है। शांत बैठो रे, इंटीरियर एंगल है। अभी ये जो BPQ है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये BPQ बड़ा एंगल है, तो ये वाले एंगल को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 टाइम्स एंगल QTP। सॉरी, क्या ये BPQ एंगल को मैं ऐसा लिख सकता हूं TPQ, ये वाला एंगल उसका डबल है ना ये? अरे हाँ या ना? या फिर इन दोनों को हाफ कर दो। इन दोनों को क्या करो, मैं यहां पे लिखता हूं मल्टीप्लाई अबव बाय 1/2। इसका मतलब इन तीनों को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैंने इसको 1/2 कर दिया मतलब BPQ का हाफ, BPQ का हाफ क्या होगा? एंगल TPQ होगा। ये बड़ा एंगल, ये बाइसेक्टर है ना, तो ये एंगल जो होगा, ये इसका जो हाफ है, इसका हाफ, एक तो ये वाला एंगल होगा या फिर ये वाला एंगल होगा। मैंने अंदर का एंगल लिया क्योंकि मुझे ट्रायंगल से रिलेटेड भी कुछ चाहिए, समझा। सेम इसी तरीके से ये जो PQD है, ये जो PQD है, इसका मेजर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल से डबल होगा, लेकिन मैंने इसको तो आधा किया है, तो इसका मतलब कौन सा एंगल मिलेगा मुझे? प्लस एंगल TQP, मतलब ये अंदर वाला एंगल, समझता है का? इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में इसको भी मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 90 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर 1, यहां तक किसी को कोई डाउट? अभी देखो, इन ट्रायंगल PTQ मिल गया क्या मुझे? ट्रायंगल PTQ में बचे हुए दो एंगल की एडिशन 90 डिग्री, यही चाहिए थी ना मुझे। सो इन ट्रायंगल PTQ एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो, ये तीनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री है। इसमें ये दोनों कितने हैं? प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू फ्रॉम 1, सो देयरफॉर एंगल PTQ कितना होगा? यही तो हमें प्रूव करना था। नंबर 9 एकदम सोपा क्वेश्चन आहे। त्यात तुम्हाला एंगल A, एंगल B आणि एंगल C या तिघी एंगलचे मेजर शोधायचे, बरोबर। तो अभी कैसे ढूंढना है, चलो देखो। ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप चाहे तो एक्स्ट्रा के लेबल कर सकते हो, कि अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे ये जो लेबल दिया है ये कंफर्टेबल नहीं हूं मैं इसके साथ, तो आप वहां पे डायग्राम आपको फिर सॉल्यूशन में फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। और ज्योमेट्री के जितने भी सवाल आएंगे ट्रायंगल से रिलेटेड, कोशिश करो कि क्वेश्चन जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो डायग्राम वहां पे होनी चाहिए,
क्योंकि डायग्राम में लेबल्स होते हैं, तो वो आप जब सॉल्यूशन लिखते हो तो वहाँ पे लेबल लिखा जाता है ABC वगैरह PQRDF, तो वो कहाँ पे एग्जामिनर कहाँ पे ढूंढेगा वो एंगल? तुमने लिखा एंगल ABC 45 डिग्री, कहाँ डायग्राम नहीं तो कहाँ पे ढूंढेगा वो? पेपर दूसरे के पेपर में ढूंढेगा क्या? तो फिर डायग्राम भी ड्रॉ करो। ओके। सो अभी सबसे पहले सॉल्यूशन क्या करेंगे हम? मुझे देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे जहां पे आपको अगर बिना किसी मेहनत का अगर कोई एंगल आसानी से मिलता है तो पहले उसका मेजर लिख लो, मतलब आपका आधा 1 मार्क कंफर्म हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री दिख रहा है, जिसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई मेहनत का काम ही नहीं था, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मैंने एंगल B का मेजर लिख दिया। अभी मैं ऐसे लिखूंगा एंगल C प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? LP बोले तो लीनियर पेयर, जिसमें एंगल C कितना होगा? 180 माइनस 100, तो 80 डिग्री। समझा? एंगल C मिल गया 80 डिग्री, एंगल B मिल गया 70 डिग्री। अभी एंगल A तो एकदम आसान है। कैसे? मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 100 डिग्री। सोचो कैसे, क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 100 डिग्री। 100 डिग्री वाला जो एंगल है वो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल A और एंगल B ये 100 के रिमोट इंटीरियर एंगल है। अरे समझ में आया क्या? स्टार्टिंग में ही देखा था हमने, लेसन के स्टार्टिंग में दिया है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इसका मेजर इसके एडजेसेंट एंगल को छोड़ दो, और उसके जो रिमोट इंटीरियर एंगल है ना, इन दोनों के एडिशन कर दो। ये थ्योरम में देखा था हमने। अरे हाँ या ना? जिसमें एंगल A मुझे फाइंड करना है, B की वैल्यू तो स्टार्टिंग में ही लिखा है हमने, कितना? तो एंगल A कितना होगा फिर? 100 माइनस 70। बोलो बोलो क्या है ये? 30 डिग्री है ये। समझ में आया क्या? तीनों एंगल मिल गए मुझे, तो रिजल्ट लिख दो यहाँ पे। रिजल्ट बोले तो आंसर एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। इस तरीके से फाइनल आंसर भी लिखो ताकि आधा मार्क्स कट ना हो। लिखो फटाक से।